इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीडियोस में कि अपने सामने मोबाइल रिपेयर कराया करो भाई। कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी नज़र गड़ा कर रखो। रिपेयरिंग लाइन में है ना इतने तेज बंदे होते हैं, आंखों के सामने भाई साहब गलत काम करने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान इधर उधर भटका कर, मगर आपको भटकना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। आज मोबाइल रिपेयरिंग स्कैम के एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको बताता हूँ, अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो आप किसी भी रिपेयर वाले के पास जाओगे, पहले खोलने से पहले ही प्राइस के बारे में पता कर लीजिए। इससे क्या होगा कि उस बंदे को आपके फ़ोन के अंदर कुछ गलत करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार फ़ोन वाला कोई जादूगर थोड़ी है, वो बिना खोल के कैसे बता देगा कि क्या दिक्कत है। मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना। देखो, मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ इसके बारे में। देखिए, इस चीज़ की नॉलेज देने की जिम्मेदारी मेरी है आपको, ठीक है। आपको ये तो पता रहता है कि आपके फ़ोन में क्या दिक्कत आई है। जैसे कि आपके फ़ोन में डिस्प्ले नहीं आ रही, बाकी फ़ोन आ रहा है जा रहा है, और डिस्प्ले खाली डिस्प्ले पर नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपको पता है ना। आप इतना तो बोल सकते हो दुकान वाले को, भाई मेरे फ़ोन में डिस्प्ले नहीं आ रही, ब्लैंक आ रही है, बाकी फ़ोन वगैरह आ रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, आप खुद से भी कर सकते हो। ये जो डिस्प्ले का पत्ता होता है ना, ये कनेक्टर अलग होता है, ये हट जाता है कभी कभी झटका लगने से। झटका कैसे लग जाता है, जैसे बेड पे हमने फ़ोन फेंका। अक्सर कस्टमर के मुंह से यही बातें मैं सुनता हूँ कि जैसे उन्होंने फ़ोन फेंक दिया, या बच्चा खेल रहा था गेम, उसने फ़ोन थोड़ा सा ऐसे फेंक दिया, तो उस कंडीशन में डिस्प्ले चली गई। बंदा घबरा जाता है, घबरा के मेरे पास आता है, भैया देखना डिस्प्ले नहीं आ रही। तो मैं देखता हूँ उसमें ये जो कनेक्टर होता है ना, ये देखो, ये ऐसे लगा होता है, ठीक है। ये कनेक्टर है ना, ये रिमूव हो जाता है अपने आप डिस्प्ले का ऐसे। अब ये हट गया ना, तो डिस्प्ले नहीं आ सकती, बाकी सेट ऑन रहेगा आपका। इस कंडीशन में क्या होता है, दुकान वाले फ़ायदा उठा जाते हैं, भाई डिस्प्ले गई इसकी, डिस्प्ले ख़राब है, या फिर डिस्प्ले आईसी ख़राब है, या बोर्ड ख़राब है, कुछ ना कुछ आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसा लूट लिया जाएगा। तो ये इतना तो आपको पता रहेगा ना कि आपके फ़ोन में क्या दिक्कत आ रही है। चार्जिंग नहीं हो रही, मान लो स्लो हो रही है, या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रही है चार्जिंग, या फिर माइक में आवाज़ नहीं जा रही, या फिर नेटवर्क नहीं आ रहे, या फिर आप कॉल करते हो कॉलिंग साउंड नहीं आ रहा, या कैमरा नहीं चल रहा। तो ये चीज़ें आपको पता रहेंगी, तो पहले ही आप डिस्कस कर लीजिए, भाई मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, चार्जिंग के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आप बोलोगे कि भैया मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रही है, वो बंदा देखेगा। देखिए, रिपेयर वाला जो बंदा होता है ना, जो रिपेयर करता है, उसकी पहचान भी यही होती है कि वो बिना फ़ोन खोले बाहर से ही देख के बता देता है कि चार्जिंग जैक ख़राब है या सही है। ये जो चार्जिंग जैक होता है ना, अगर वो कह दे या इसका चार्जिंग जैक ख़राब लग रहा है मेरे को, इसमें इतना खर्चा आएगा, 200 रुपये 300 रुपये, जो भी कुछ बोले वो अपनी दुकान के अकॉर्डिंग बोलेगा। अगर उसने अच्छा एसी वगैरह लगा रखा तो भाई उस हिसाब से महंगा रेट बोलेगा, नहीं लगा रखा तो सस्ता रेट बोल देगा। तो अगर वो जो रेट आपको बोल देता है ना कि भैया इसमें 200 रुपये खर्चा आ जाएगा, जैक चेंज होगा इसका, तो उस कंडीशन में आप उसको बोल दीजिए कि भैया 200 रुपये ही है, 200 रुपये में आप इसकी चार्जिंग ठीक करके दोगे, ठीक है। 200 से 300 मत करना भूल कर भी, मैं आपको 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा। अगर आप बाद में बोलोगे कि भैया इसमें ये भी दिक्कत है वो भी दिक्कत है, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा तेज़ है, इसके साथ गेम खेलना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फ़ोन को रिपेयर कराने से पहले ही प्राइस का पता करें। इसी तरह और भी जो प्रॉब्लम्स होती है ना आपके मोबाइल फ़ोन में, कोई भी दिक्कत आए तो आप पहले उससे पूछ लीजिए, भैया खोलने से पहले मुझे प्राइस बता दे। अब वो खोलने से पहले अगर प्राइस बताया था तो ठीक है, खोलने मत देना फ़ोन, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि खोलने के बाद उसके पास ना पूरा अवसर दे दिया जाता है। आपने दिया उसको अवसर, फ़ोन खोल दिया तो अब मुझे बेवकूफ़ बना ले, ये अवसर है ना आपने ही दिया है। अब वो बंदा क्या करेगा, भाई खोलने के बाद ना आपका ओरिजिनल सामान इधर उधर रख के, उसमें लोकल सामान डाल के, और ये बोर्ड वगैरह ये भी चेंज हो जाते हैं भाई, ये बोर्ड भी चेंज करके आपको दे देगा, दूसरा बोर्ड लगा के, और फिर कहेगा कि भाई इसमें है ना 2000 रुपये खर्चा है। आप कहोगे यार 2000 तो बहुत ज़्यादा हो गए भाई, इतना तो नहीं हो सकता यार, कुछ कम कर लो। भाई इससे कम नहीं हो पाएगा। हालांकि चाहे आपके फ़ोन में सिर्फ पत्ता हटाओ बैटरी का कनेक्शन अगर हट जाए तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, तो भले ही चाहे पत्ता हटाओ, मगर वो आपको बोल देगा भैया 2000। अगर आप नहीं कराते हो ना, तो फिर इसमें भी आपका ही नुकसान है। वो बंदा आपको ख़राब चीज़ें डाल के पैक करके दे देगा। अब आप दूसरी दुकान पे जाओगे, दूसरी दुकान वाला कर ही नहीं सकता उसको, वो 2 में भी नहीं करेगा। वो कहेगा भाई इसका तो बोर्ड ही गया, 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे। तो आपको लगेगा भाई 2000 रुपये तो यार वही मांग रहा था, तो उसी से करा लेता हूँ। ये गेम ऐसा होता है, ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग का। तो इसलिए खोलने से पहले आप चेक कराइएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीडियोज़ में कि अपने सामने मोबाइल रिपेयर कराया करो भाई। कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी नज़र गड़ा कर रखो। रिपेयरिंग लाइन में है ना इतने तेज़ बंदे होते हैं, आंखों के सामने भाई साहब गलत काम करने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान इधर उधर भटका कर, मगर आपको भटकना नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी छोटी सी थी प्राइस बिफोर ओपनिंग के बारे में, कि आपको पहले ही पता कर लेना है प्राइस के बारे में, उसके बाद ही आप सेट को खुलवाना। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।